नमस्कार बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पूज्य श्री नारद बाबा जी महाराज के आश्रम जो अरदेवा में माँ नारायणी के तट पर स्थित है वहाँ पर पहुँचा हूँ और संजोग बस यहाँ पर एक वकील साहब हैं जो पटना से आए हुए हैं। वैसे उनका घर बक्सर जिला अंतर्गत सिमड़ी गांव में स्थित है। उनका नाम है ज्ञान प्रकाश ओझा। आज बातों के क्रम में मैंने उनसे एक छोटा सा प्रश्न किया कि वकील साहब, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? बक्सर से चलकर माँ नारायणी के तट पर पूज्य स्वामी नारद बाबा जी महाराज के शरण में आप कैसे आए, इसका जवाब आज के इस वीडियो में उन्हीं के श्रीमुख से सुनते हैं। वे कैसे पहुँचे? जी नमस्कार, आप सबों को बहुत सारा स्वागत है। ये ईश्वर की कृपा होती है और संतों का कृपा एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आता है। आज से 15 साल पहले मैं अपने गांव में, हमारे यहाँ जो एक संत हुआ करते थे जो बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए 1916 में, बाबा भरोसा दास, उनकी सेवा में, उनके स्थान की सेवा में हम लगे रहते थे। साल में वहाँ खीर का कार्यक्रम कराते थे और उनको ढूंढते रहते थे। उसी दरमियान मुझे इस क्षेत्र के रहने वाले कुछ अधिवक्ता वृंद के द्वारा यह पता चला कि अरदेवा गांव में गुरुवर नारद जी महाराज जो पशुपति जी महाराज के शिष्य हुआ करते हैं, नारायणी तट पर रहते हैं। मेरे मन में विचार आया कि मुझे भी उनका दर्शन करना चाहिए, लेकिन जब वो बुलाएंगे तभी तो जाएंगे। अचानक एक रात हम लोगों का प्रोग्राम बना कि हम लोग कुछ यहाँ के मित्र पटना से अरदेवा आकर के बाबा का दर्शन करेंगे। लेकिन चूंकि अधिवक्ता हैं, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट मामले आ गए कि रात को मेरा प्रोग्राम चेंज कर गया। हम बहुत उदास हुए। सुबह में 5:30 बजे उठे। हमारी यात्रा सुबह 6:30 बजे की थी। चूँकि रात्रि में ही हम अपने मित्रों को बोल दिए थे कि हम अरदेवा नहीं जा पाएंगे, लेकिन जिन कारणों से हम अरदेवा नहीं आ रहे थे, वहाँ से एक फ़ोन आया कि हमें हमारा काम जो है, हमारा केस जो है बाद में दायर कीजिएगा, अभी हम लोग कुछ बातों का प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मैंने अपने मित्रों से यह पूछा कि वो अरदेवा के लिए निकल गए हैं या हैं। उन्होंने कहा कि हम निकलने वाले हैं और पुनः हम उनके साथ हो करके अरदेवा आए। अरदेवा आने पर दियर में पहुँचे तो हमें एक झोपड़ी में एक अद्भुत आभा वाले संत मिले जो लेटे हुए थे। नीचे गोबर से लिपा हुआ था, उस पर एक चटाई था, चटाई पर वो लेटे हुए थे। उनके यहाँ पहुँचने से पहले गांव में कुछ लोगों ने कहा कि शायद बाबा का तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए शायद दर्शन न हो पाए। हमने कहा कि भाई चलिए दूर से ही प्रणाम करके हम लोग चले आएंगे। बाबा के यहाँ आने के बाद मुझे याद है कि बाबा ने श्रीफल का सेवन करवाया और रसपान करवाया और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि बाबा, मैं अपने बाबा भरोसा दास को खोजने के लिए आया हूँ, ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा आश्चर्य होकर के बोले कि क्या वो सशरीर हैं? तो मैंने कहा नहीं महाराज, वो सशरीर तो नहीं है। तो उन्होंने वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि देखे तुम्हारा हाथ देखें। मेरा हाथ देखे, फिर उन्होंने मेरे शरीर को देखा, मुआयना किया और शरीर मुआयना करने के बाद एक अजीब सी एहसास हुआ, सिहरन हुआ। और प्रसाद ग्रहण करने के बाद, प्रसाद पर भी एक बात है कि सुबह में मैं जो सपना देखा था कि मुझे मेरे भरोसा दास महाराज जो हैं कढ़ी और चावल खिलाए हैं। तो
बाबा के यहाँ भी जब पहुँचे तो प्रसाद के रूप में पूरी के साथ साथ बाबा की तबीयत जो कुछ गड़बड़ थी तो उनके लिए कढ़ी बना था, और मुझे भी कढ़ी और चावल का बड़ा प्रसाद मिला। मुझे बड़ा आनंद आया। तो मुझे लगा कि शायद मेरे बाबा भरोसा दास यहीं पर हैं, इन्हीं के रूप में हैं। और मैं बाहर निकला, कुछ देर तक बैठा रहा। अचानक एक व्यक्ति दियर साइड से आया, बहुत देर तक मुझसे बातचीत किया, पूछा कि आप यहाँ आए हैं, आप क्यों खोजना चाह रहे हैं अपने बाबा भरोसा दास को, आपने उनके लिए क्या किया है। तो मैंने कहा कि मेरे बस में जितना हो पाया मैं सेवा किया हूँ। आज 5 साल से वहाँ खीर का कार्यक्रम साल में एक बार करवाता हूँ। 100 किलो दूध तक का खीर खिलवा दिया हूँ। वहाँ का जो मठिया है उसका जीर्णोद्वार करवाया हूँ, शिव मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया हूँ, रुद्राक्ष का पेड़ लगवाया हूँ। और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपसे भेंट हो जाएगी। उसके बाद वो व्यक्ति अचानक कहीं चले गए। मैं बाबा नारद बाबा के पास गए और कहे कि बाबा वहाँ एक व्यक्ति बैठे हुए थे, वो लग रहे थे अपने जैसे। तो नारद बाबा मुस्कुरा कर कहे कि आप जिसको ढूंढ रहे थे वो तो आपसे मिलकर चले गए, आप कहाँ हैं। और उस दिन रात को हमें रुकना पड़ा, और बाबा ने उस दियर में वैसा उत्सव का माहौल ना होते हुए भी अच्छा खासा दीप जलाया और हमें यह आदेश दिया कि आप खीर का और पूरी का प्रसाद बना के माँ के यहाँ चढ़ाइए। और हम लोग शाम को माँ का तात्पर्य है नारायणी माँ के तट पर आए, वहाँ पर खीर पूरी चढ़ाए। दीपोत्सव हुआ, आश्रम में भी दीप जला, और फिर सुबह में हम यहाँ से चले गए, पटना लौट आए। तब से मुझे यह अनुभूति हुई कि मेरे जो परम आदरणीय बाबा भरोसा दास जिनकी सेवा मैं अपने गांव में कर रहा था, वो अब शायद यही हैं। पशुपति बाबा और नारद बाबा उन्हीं के श्रृंखला में हैं, और तब से मैं यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।